हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं अमृत प्रोज। स्टूडेंट्स, आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ओके, सो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सो दैट स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमको ये शो करना है कि ये जो गॉसियन इंटीजर का सेट होगा वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी फॉर्म करेगा। ओके, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। ठीक, तो देखो, चलो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज गॉसियन इंटीजर। ठीक है, तो देखो गॉसियन इंटीजर को रिप्रेजेंट एज स्टूडेंट हम कुछ ऐसे करते हैं। ओके, ये गॉसियन इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। चलो अब सेट देखो, a plus ib such that a and b is the element of integer। ओके, तो इस सेट का स्टूडेंट हम बोलते हैं गॉसियन इंटीजर्स। देखो ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह है बिल्कुल, बट वहां क्या होता था, a और b होते थे वो रियल नंबर के एलिमेंट होते थे। बस चेंजिंग क्या है, यहाँ पे a और b जो है वो इंटीजर के एलिमेंट है। ठीक है, अगर स्टूडेंट आपने इससे पहले वाले जो हमारे लेक्चर्स देखे हैं ना, तो इस सेट को बहुत इजीली आप सीआरयू प्रूव कर दोगे। जस्ट इवन इससे पहले वाला ही लेक्चर अगर आपने देखा हुआ है तो। ठीक है, क्या करते हैं देखो, मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा उसमें हमको ये शो करना होगा कि ये जो गॉसियन इंटीजर है जेड आई, ये क्या होगा अंडर ऑपरेशन फर्स्ट दैट इज एडिशन अबेलियन ग्रुप होगा। ओके ना, तो फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप। अब इसके लिए स्टूडेंट अबेलियन ग्रुप हम शो करने के लिए क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं, जस्ट लाइक दैट क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देन इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लोजर लॉ होल्ड करा करके दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पूरा सीआरयू आप कैसे शो करोगे। ठीक है, इस पूरे सेट को आप सीआरयू कैसे दिखा पाओगे। बाय द वे इसका हम सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, देखो सो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज, आप इसको ए लिख दो, तो क्लोजर लॉ। अब देखो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब क्लोजर लॉ प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, एटलीस्ट हमें दो एलिमेंट लेना होगा पहले। ठीक है, तो चलो हम ले लेते हैं फॉर ऑल x इज इक्वल टू a प्लस आई। ठीक है, हमने एक एलिमेंट ले लिया x एंड y इज इक्वल टू c प्लस आई। ठीक है, ये दो एलिमेंट ले लिया। अब हमको इसको सॉल्व करना है, इसके फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको ये दिखाना है कि अगेन ये इसी का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए ऑपरेट कराते हैं। x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई बी। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी। ओके, अगेन स्टूडेंट ये जो है हमको मिला सॉल्यूशन, ये किसका एलिमेंट हुआ, इसी का ना। कैसे कैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ना कि कैसे, यहाँ पे तो a प्लस सी लिखा है और b प्लस सी। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बता देता हूं। सपोज दैट कि a इक्वल टू 1 होता, ठीक है, प्लस और c इक्वल टू आपका 3 होता। ठीक है, क्या होता, 4 प्लस यही होता ना, प्लस r। ओके, अब मान लो b इक्वल टू 2 होता और d इक्वल टू 4 होता, तो अगर आप इसको ऐड करते तो क्या होता, 6। तो क्या आ रहा है, 4 प्लस i6 दैट इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ इंटीजर ना। ठीक है, सो दिस इज द एलिमेंट ऑफ जेड आई, हेंस आवर क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड। ठीक है, देखो बिल्कुल बहुत आसान है। आप जिस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हो कि दिस फॉर्म सीआरयू, बिल्कुल आप उसी तरह से करोगे, बस आप चेंज कहां करोगे, तो देखो इसको मैं मिटा देता हूं। यहाँ पे बोलते हो ना, दिस इज द एलिमेंट ऑफ दिस बिकॉज
आप यहाँ पे रीजन लिखते हो ना स्टूडेंट, बिकॉज ए बी फॉर ऑल ए बी सी एंड डी इज द एलिमेंट ऑफ जेड ए प्लस सी एंड बी प्लस डी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ जेड। ठीक है, अभी हमने एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव भी कर दिया इसको। सो आप यहाँ पे लिखते थे ना, क्या लिखते थे, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते थे तो आर लिखते थे, ओके, सेट ऑफ रियल नंबर जो था, ठीक है, आर लिखते थे। और हमने यहाँ पे चेंजिंग क्या करी है, यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ए और बी किसके एलिमेंट है, जेड के एलिमेंट है, बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसी तरह से आप पूरा का पूरा सीआरयू दिखा पाओगे। नहीं दिखा पाओगे तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपको नीड होगी तो मैं इस पे पूरे की पूरे डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट उस पर्सनली जो मुझे लगता है कि आपको इसकी नीड नहीं होगी, मैं इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, नाउ अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करूंगा। ठीक है, ले लिया, ओके ग्रेट। चलो स्टूडेंट, अब देखो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि सो दैट द सेट, अब यहाँ पे जो हमको सेट गिवन है स्टूडेंट वो ये है क्यू रूट पी इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट पी सच दैट ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ क्यू फॉर्म्स सो स्टूडेंट, हमको ये सेट को दिखाना है कि ये सीआरयू फॉर्म करेगा। और अगेन स्टूडेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये भी हर साल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। मैं अब जो भी यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो सेट है ना, इसको हमको दिखाना है कि ये सीआरयू फॉर्म करेगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, मैं इसमें भी क्लोजर लॉ दिखा दे रहा हूं और इसके सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और आई थिंक आप इसको भी कर पाओगे। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं ना R1, मतलब रिंग की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है जो हमारा गिवन सेट है यही है, ये अपने फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन दैट इज एडिशन, यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूप में क्या करेगा, फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप। देखो इस क्वेश्चन के आगे कुछ और भी चीजें लिखी हुई जस्ट लाइक दैट कि दिस फॉर्म सीआरयू अंडर यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। सो मैंने यहाँ पे प्लस लिया हुआ है, अगर कुछ और बाइनरी ऑपरेशन देगा तो आप उसको लेकर के शो करोगे। ठीक है, तो देखो हमको अबेलियन ग्रुप शो करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको क्लोजर लॉ दिखाना होगा। चलो दिखा देते हैं। अब देखो क्या करेंगे, क्लोजर लॉ दिखाने के लिए स्टूडेंट हमको एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स की नीड होगी। ठीक है, तो चलो ले लेते हैं। फॉर ऑल x इज इक्वल टू ले लो a प्लस बी रूट पी। ठीक है, यहां रूट पी के लिए क्यों लिया हमने, क्योंकि यहां गिवन है। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू c प्लस d रूट p। ठीक है, ओके, ये a और b किसके एलिमेंट होंगे स्टूडेंट, रेशनल नंबर के। ठीक है ना, ओके। अब देखो क्या करेंगे हम, x प्लस बी, सॉरी बी नहीं y, x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी रूट p। ठीक है, प्लस c प्लस d रूट p। ठीक है, ये p है। ओके, तो अब देखो स्टूडेंट, ये वाला इसके साथ ऐड होगा और ये इसके साथ। ठीक है, तो a प्लस सी प्लस रूट पी को कॉमन ले लो, मतलब ऐसे ही ऐड होता है ना, b प्लस d। ठीक है, अगेन जो स्टूडेंट हमको ये एलिमेंट मिला वो किसका होगा, इज द एलिमेंट ऑफ q रूट p का, हेंस आवर क्लोजर लॉ सैटिस्फाइड। ठीक है, अब ये एलिमेंट q रूट p का क्यों हुआ, हमको तो यहाँ पे रीजन लिखना होगा, तो चलो लिख देते हैं ना। फॉर ऑल a b c and d is the element of q, this implies that a plus c and b plus d is also the element of q। ठीक है, क्या चेंज हुआ इसमें,
इससे पहले हमने गॉसियन इंटीजर को किया, वहां पे हमने क्या किया था, यहाँ पे बस इसके एलिमेंट चेंज हो रहे थे, वहां पे इंटीजर का एलिमेंट था इसलिए इंटीजर लिया था हमने, यहाँ रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर लेंगे, ठीक है। फिर बाकी सेम आप ऐसे ही सीआरयू दिखा सकते हो, उसके बाद अबेलियन ग्रुप दिखाओगे, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाओगे, तो बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। आई थिंक कर लोगे, ओके ग्रेट। अब हम इसको रीच करते हैं स्टूडेंट और अपने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और आज के लेक्चर का ही नहीं, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलो हम प्रोसीड करते हैं। सो स्टूडेंट जो हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि सो दैट, यहाँ पे थर्ड होगा ना, ओके, तो सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स in which addition and multiplication is denoted by plus and dot defined as देखो अब कैसे डिफाइन किया गया है इस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को, a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b माइनस 1 एंड a डॉट b इज इक्वल टू a प्लस b माइनस ab, okay, for all a comma b is the element of z forms okay. So स्टूडेंट हमको ये जो क्वेश्चन गिवन है वो किस देखो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या होता है कि हमें ये शो करना है कि सेट ऑफ इंटीजर इन विच द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्लस एंड सर्कल एंड डॉट पे सर्कल, ठीक है। और ये कैसे डिफाइन किया गया है कि अगर आप a प्लस बी, इस डब्बे को देखो a प्लस बी करते हो, a करोगे प्लस b माइनस 1, ठीक है, इस तरह से कुछ डिफाइन किया गया है। और a डॉट b इक्वल टू a प्लस बी माइनस a, ठीक है। अब a और b क्या है, तो a और b सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट्स हैं और हमको ये शो करना है कि ये सीआरयू फॉर्म कर रहा है, ठीक, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी ये फॉर्म कर रहा है, हमको ये शो करना है, ठीक है। सो चलो करते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको एक बार याद है कि मैंने एक लेक्चर में बोला था कि इसकी जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कुछ भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक दैट कि मैंने बोला था कि मान लो ये सन है, सन ले सकते हो और कुछ भी ले सकते हो, स्टार ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एडिशन है वो इस तरह से शो किया हुआ है और मल्टीप्लिकेशन है वो कुछ इस तरह से और डिफाइन ऐसे है। इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने वहां पे आपको एक हिंट दिया हुआ था, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स डरने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है बट हाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो क्या करते हैं स्टूडेंट, हम अगर हमको सीआरयू प्रूव करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होता है। देखो हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो भी सेट ऑफ इंटीजर रहता है, ओके, जेड अपने फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन दैट इज एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, फॉर्म्स अबेलियन, ठीक है, हमको ये शो करना है। चलो ग्रेट बताते हैं। सो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे सेट ऑफ इंटीजर का, ठीक है। तो देखो फॉर ऑल a comma b is the element of z such that क्या होगा, a प्लस b, मतलब हमने इसका बाइनरी ऑपरेशन को ऑपरेट कर दिया, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 1। अब ये स्टूडेंट कैसे हुआ,
देखो, क्योंकि हमको यहाँ पे गिवन हुआ है a प्लस बी इक्वल टू इतना होता है, बाय डेफिनेशन गिवन है हमें ये। ओके, इज द एलिमेंट ऑफ ऑल्सो z। कैसे, यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं आप, और लिखेंगे भी पेपर में बिल्कुल, क्यों, बाय डेफिनेशन, ठीक है, या फिर गिवन, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, बस हमारा क्लोजर लॉ हो गया, हेंस आवर क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड, सिंपल, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब देखो, इसको हमको शो करने के लिए क्या, एटलीस्ट 3 एलिमेंट चाहिए होंगे, है ना। सो फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c इज द एलिमेंट ऑफ z, तो अब हमको क्या करना होगा, वी हैव टू शो द असिस्टेंट व्हाट, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ठीक है, हमको ये शो करना होगा। तो ठीक है, चलिए हम एलएचएस को लेके चलते हैं और आरएचएस के इक्वल प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। सो एलएचएस इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस b प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, ये हमको किस तरह डिफाइन किया गया है, इज इक्वल टू a प्लस b माइनस 1, ठीक है, प्लस c। ये समझ में आया आपको कैसे, यहां पे ध्यान देना है स्टूडेंट कि a प्लस b प्लस c, तो ये नॉर्मल यूजुअल एडिशन नहीं है, यहाँ पे हमको जो ये एडिशन है वो कुछ इस तरह से शो किया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी माइनस 1, ऐसा वो गिवन है। सो हमने ये किया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आप ध्यान दो, इस पूरे टर्म को a की तरह ट्रीट करो, ठीक है, इस पूरे टर्म को, तो क्या होगा, ऐसा आप नहीं करते हो ना तो मिस्टेक करोगे, गड़बड़ होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, देखो a प्लस बी माइनस 1, ये पूरा a की तरह हो गया, मैंने a वाला टर्म लिख दिया, उसके बाद हम क्या करते थे, b वाला टर्म को ऐड करते हैं, तो प्लस c, समझ में आया, ओके। एंड देन क्या है, माइनस 1, तो ये हमारा कुछ बना, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस b प्लस c माइनस 2। समझ में आया स्टूडेंट ये कैसे हुआ, ओके। अब देखो आरएचएस हमारा हो गया, अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं, मैं इसको यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। आरएचएस इक्वल टू व्हाट इज फ्रेंड, a प्लस b प्लस c, हमको ये सॉल्व करना है, तो चलो करते हैं। a प्लस b की जगह पे क्या होगा स्टूडेंट, देखो b प्लस c है, तो b प्लस c माइनस 1, ठीक है, क्योंकि b प्लस c। अब देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पे b है और यहाँ पे तो a हो गया, ठीक है, प्लस प्लस c माइनस 1, समझ में आया, ओके। अब देखो, अब इसमें क्या करना ना, आप इस पूरी टर्म को एक सिंगल टर्म की तरह आप उसको ट्रीट करो, जस्ट लाइक दैट। सपोज दैट ये b है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस, अब b लिखते हैं ना, तो ये b की जगह पे पूरा टर्म होगा, तो b प्लस c माइनस 1, एंड देन लास्ट में क्या करते थे, b टर्म लिख लिया, फिर माइनस 1 करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, a प्लस b प्लस c माइनस 2। क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, hence our closure law satisfied. This implies that LHS equal to RHS, hence associative law holds, ठीक है। Now sir, अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। सो उससे पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, okay. So our third property is friend, existence of आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसके लिए क्या करेंगे, उससे पहले एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, जस्ट लाइक दैट मान लो 2, ठीक है, तो इसमें हम क्या ऐड करें, यहाँ पे क्या ऐड करें, ये फिल इन द ब्लैंक्स है कि हमको ये 2 मिल जाए, ठीक है।
तो अंडर यूजुअल एडिशन हमको वो 0 होता था, बट यहाँ पे तो यूजुअल एडिशन है ही नहीं। यहाँ पे एडिशन कैसे डिफाइंड है कि अगर आप a प्लस बी करते हो, a प्लस बी माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आइडेंटिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, तो चलिए करते हैं, ठीक है। तो मान लो फॉर ऑल a इज द एलिमेंट ऑफ z, मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है जो सेट ऑफ इंटीजर में है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा, मतलब कि जो इसमें हम ऐड करें तो हमको यही वाला नंबर मिले, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना इंटीजर में। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, सपोज दैट मैंने उस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट को e मान लिया, ठीक है। सो e इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ z such that a प्लस, यहाँ पे जो हमारा एडिशन दिया हुआ है वो e इज इक्वल टू e प्लस a इज इक्वल टू व्हाट, a, ठीक है। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो a प्लस e इज इक्वल टू a, हमको ये लाना है। सो a प्लस e माइनस 1 इज इक्वल टू a होगा। तो देखो इसमें क्या ये a इस a को कैंसिल कर देगा, ठीक, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है ना ग्रुप में अंडर एडिशन, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास बचा क्या, e माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, तो e इज इक्वल टू स्टूडेंट 1, ठीक। तो यहां पे जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होने वाला है वो है 1। कैसे, चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, मैं वेरीफाई कराता हूं हाउ। तो इसको वेरीफाई कराते हैं स्टूडेंट कि कैसे ये 1 यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, दैट इज इसी को मान लेते हैं, a प्लस e की जगह पे क्या है 1 इज इक्वल टू क्या, a प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ पे 1 कैसे आया, क्योंकि a लिखते हैं फिर b लिखते हैं फिर माइनस 1 करते हैं, तो a प्लस 1 माइनस 1, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो a, हमने कुछ भी ऐड किया 1 में हमने 1 ऐड किया, a में हमने 1 ऐड किया और हमको a मिल गया। इट्स मीन दैट कि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ओके, सो हियर स्टूडेंट 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट बोलो या जीरो ऑफ द रिंग बोलो, जो आपकी मर्जी, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज existence of inverse। अब बताओ स्टूडेंट एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या होता है। ओके, हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, अगर हम उस पर क्या ऐड करें कि हमको यहाँ के आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। सो स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं कि इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि फॉर ऑल a is the element of z, okay, there exists an element of b मान लो, okay, b is also the element of z such that क्या होगा, a प्लस b आप ऑपरेट करोगे तो आपको इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। यही होता है ना इनवर्स। ओके, तो देखो क्या कर रहे हैं, a प्लस b माइनस 1 होने वाला है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट अब देखो क्या होगा, हम इस 1 को उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो a प्लस b इक्वल टू, ये 1 जाएगा इधर तो 2 हो गया, ठीक है। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 2 माइनस a, हेंस आवर इनवर्स एलिमेंट ऑफ a इज 2 माइनस a। इट्स मीन दैट स्टूडेंट कि यहां पे सारे के सारे एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट आल्सो होल्ड, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होल्ड करने लगा। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए, वो है कम्यूटेटिव। तो चलो उसको भी प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। So student, our next property is commutative law. Okay, so
सो स्टूडेंट हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट हो, चलो मान लेते हैं फॉर ऑल a एंड b इज द एलिमेंट ऑफ z, ठीक है। तो अब हमको ये शो करना होगा, वी हैव टू शो दैट सो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, मुझे ये शो करना है, ठीक है। तो चलो एलएचएस को हम लेकर चलते हैं और आरएचएस की इक्वल दिखाते हैं। तो व्हाट इज एलएचएस इक्वल टू स्टूडेंट a प्लस b, दिस इज इक्वल टू a प्लस b माइनस 1, ओके। a प्लस b माइनस 1 ये हमको गिवन है, इस तरह से होता है, ओके। अब देखो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, b प्लस a माइनस 1, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि द सेट ऑफ इंटीजर्स पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ओके, अंडर यूजुअल एडिशन। लिख दो यहां पे बिकॉज इसका रीजन भी दे दिया, ओके। अब देखो स्टूडेंट व्हाट इज b प्लस b माइनस 3, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट LHS इक्वल टू RHS, hence our commutative law also holds। now स्टूडेंट हमने ये शो कर दिया है कि जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर है वो अपने फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन दैट इज एडिशन अंडर सर्कल के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर लिया, ओके। अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर चुका है। नाउ वी हैव टू शो दिस स्टूडेंट कि ये जो अपने ये सेट है ना, ये अपने सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन दैट इज डॉट अंडर सर्कल के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। सो चलिए शो करते हैं हम। सो स्टूडेंट अब हमको ये शो करना है रिंग की सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज R2 इज व्हाट, Z अपने सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन दैट इज अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स सेमी ग्रुप, ओके। ये हमको शो करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम सबसे पहले दिखाएंगे कि इसमें भी क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा, क्लोजर लॉ, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे, फॉर ऑल a एंड b इज द एलिमेंट ऑफ z, ओके। सो a डॉट b इज इक्वल टू व्हाट एस्पेक्ट, गिवन है हमको कि a प्लस b माइनस a b, ओके। ये है क्यों, क्योंकि गिवन, या बाय डेफिनेशन लिखो by definition, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ z, हो गया, बस हमको यही शो करना था। क्या हो रहा है ये, एसोसिएटिव क्लोजर लॉ होल्ड्स, ओके। नाउ हमारा जो सेकंड होगा वो होगा एसोसिएटिव लॉ। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको एटलीस्ट 3 एलिमेंट चाहिए, चलो ले लेते हैं। फॉर ऑल a b and c is the element of z, ठीक है। now we have to show that a dot b dot c is equal to what, a dot b dot c, ये इसके इक्वल होगा, ओके। सो चलिए हम इसमें एलएचएस को लेकर के चलते हैं और आरएचएस के इक्वल दिखा देते हैं, ठीक है। सो LHS is equal to a dot b dot c, ठीक है। तो चलो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो क्या होगा a प्लस b माइनस a b, ठीक है, डॉट c। कैसे हुआ स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है कि अगर आप a डॉट b करते हो तो वो इसके इक्वल होगा a प्लस b माइनस a b के, ठीक है। ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन, ये माइंड में रखना, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करोगे आप,
इस पूरे टर्म को एज अ सिंगल टर्म ट्रीट करना, ठीक है। देखो इस पूरे टर्म को अब कुछ भी मान लो, आई थिंक ए मान लो, ठीक है। तो ए प्लस बी, फिर से अगेन वही लिखा है ना, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, क्या कर रहे थे, अगर ए डॉट बी लिखा हुआ है तो क्या होगा, पहले आप ए लिखो, ए, ठीक है, ओके, फिर प्लस बी, तो ए पहले भी पूरा लिख ले हम, ओके, ये हो गया, प्लस बी, बी की जगह पे क्या है स्टूडेंट, सी, ये गिवन हुआ, ओके, देन माइनस ए बी, माइनस ए की जगह पे ये पूरा टर्म होगा ना, ए प्लस बी माइनस ए बी, उसके बाद क्या है, सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी डॉट सी, ओके, यही होगा, ठीक। अब देखो थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी, ठीक है, ये स्टूडेंट हमको मिला, ओके। अब देखो ये टर्म ऐड हो जाएगा आई थिंक, या सो इसको और सिंप्लीफाई करो, ए प्लस बी प्लस सी, इस वाले टर्म को मैंने पहले लिख दिया, माइनस 2ab माइनस ए सी माइनस ए बी सी, ये हमें मिला, ओके, ये एलएचएस था। अब चलो आरएचएस को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मिलता है। आरएचएस इज इक्वल टू व्हाट, ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। सो अगर इसकी हम वैल्यू को पुट करें, ए डॉट, ये क्या होगा स्टूडेंट, बी प्लस सी माइनस बी सी, ठीक है। सो स्टूडेंट अब क्या होगा, देखो आप इस पूरे टर्म को ना एज अ सिंगल टर्म ट्रीट करो, ठीक है, मिस्टेक नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो देखो क्या करोगे, आपको क्या करना है, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस, इस पूरे टर्म को एज अ सिंगल टर्म ट्रीट किया है आपने, तो क्या करोगे, बी प्लस सी माइनस बी सी, ओके, एंड देन माइनस ए हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो b की जगह पे आप क्या लिखोगे, ये पूरे टर्म को लिखोगे ना, सो b प्लस सी माइनस बी सी, ठीक है, समझ में आया, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस दिस इज ए बी, फिर ये माइनस प्लस, तो माइनस ए सी प्लस ए बी सी, ओके। एंड स्टूडेंट देखो यहां पे हमने एक मिस्टेक किया हुआ है, यहां पे इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे ए सी होगा ना, ओके, देन अगर ये ए सी होता है तो ये ऐड नहीं होगा, देखो ये पूरा टर्म नहीं होगा, देखो क्या हो रहा है, दिस ए बी और ये ए बी प्लस सी माइनस ए सी, ओके, माइनस यहां पे भी ए सी होगा ना, और यहां पे दिस माइनस प्लस बी सी, ए बी सी, ओके। तो देखो क्या हो रहा है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आया क्या हमारा, ए प्लस बी माइनस ए बी, क्या है क्या, या माइनस ए बी प्लस सी है, माइनस ए सी वो भी है, ओके, प्लस ए बी सी वो भी है, सो दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट LHS equal to what, RHS. Hence, our associative law holds in the set of integer under the addition and multiplication. Sorry, under the multiplication. This, okay. So, students, this proves that ये जो हमारा ग्रुप है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप फॉर्म कर ले, ठीक है। नाउ स्टूडेंट अब हमको ये प्रूव करना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, ठीक है ना। सो चलो इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखा देता हूं।
सो स्टूडेंट अब हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखाना है. ओके, सो आर्थरीज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो स्टूडेंट हमारा जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी हम एलिमेंट ले लेते हैं. मान लो कि फॉर ऑल ए बी एंड सी इज द एलिमेंट ऑफ जेड. ओके, नाउ वी हैव टू शो दैट व्हाट वी हैव टू शो दैट क्या स्टूडेंट ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. ये हमको प्रूफ करना होगा. तो स्टार्ट करते हैं, चलो प्रूफ करते हैं. देखो पहले हम एलएचएस को लेके सॉल्व करते हैं, फिर आरएचएस को करेंगे. ठीक है, सो एलएचएस इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस सी. ठीक है, उससे पहले आपको यहाँ पे एक देख लो क्या क्या है. हमको अगर a प्लस बी गिवन हुआ है, देखो a प्लस बी किस तरह से डिफाइन है स्टूडेंट, a प्लस बी माइनस वन. ओके, एंड जो हमारा डॉट है a डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, a डॉट सॉरी a प्लस बी माइनस ए बी. ओके, ये हमको गिवन है. ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होगा, a डॉट ये a प्लस बी प्लस सी व्हाट स्टूडेंट, b प्लस सी माइनस वन. क्यों, क्योंकि हमारा एडिशन इस तरह से डिफाइन है. ठीक है, ओके. नाउ a डॉट, अब देखो ये पूरा एज एलिमेंट आप सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करोगे तो क्या होगा, देखो a डॉट b है तो a प्लस b की जगह पे ये पूरा एलिमेंट होगा तो b प्लस सी माइनस वन माइनस a व्हाट पूरा एलिमेंट तो b प्लस सी माइनस वन. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस वन एंड देन माइनस ए बी, उसके बाद माइनस ए सी एंड देन माइनस माइनस दैट इज प्लस ए. ओके, तो ये मिला. थोड़ा सा हम अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस वन, हमको ये मिला. ठीक है, एलएचएस को सॉल्व करने पे. चलो हम सिमिलरली आरएचएस को भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल होते हैं. सो आरएचएस इक्वल टू व्हाट, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. ठीक है, तो a डॉट बी इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, a प्लस बी माइनस ए बी प्लस, इसको सॉल्व करते तो देखो a प्लस सी माइनस ए सी. ठीक है, ये होगा. ओके, देन अब इन दोनों को हमको ऐड करना है स्टूडेंट. तो देखो इसको आप पूरे एज सिंगल एलिमेंट मान लो, ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो क्या होगा a प्लस बी, तो a प्लस बी माइनस ए बी, हमने a लिख लिया, उसके बाद प्लस b का पूरा टर्म a प्लस सी माइनस ए सी एंड देन माइनस वन. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो देखो a टू a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस वन. ओके, ये होगा क्या हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है, 2a plus b plus c. oh yeah, so this implies that यहाँ पे implies that में क्यों लगाया, ये इक्वल होगा ना. ठीक है, so देखो स्टूडेंट, this implies that LHS इक्वल टू RHS. ओके, समझ में आया. ठीक है, so स्टूडेंट हमारा जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो होल्ड कर रहा है. सिमिलरली वी कैन शो दैट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. देखो एग्जाम में भी आप लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन शो दैट द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ व्हाट, देखो b प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b डॉट ए प्लस
सी डॉट ए, यही होता है ना राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आप ये सिमिलरली शो कर सकते हो, ठीक है, इजी है, ये आपके लिए एक होमवर्क होगा, ट्राई करना, आप बहुत ही इजीली कर पाओगे। ओके, तो नाउ स्टूडेंट हमने अब तक ये फॉर्म किया है कि ये जो हमारा सेट है इंटीजर का, वो अपने बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रूप रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव रिंग तो बना लिया, बट अभी भी हमको क्या शो करना है, ये यूनिटी भी फॉर्म करेगा। सो यूनिटी के लिए हम क्या करेंगे, जो ये सेकेंड इसका बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज मल्टीप्लिकेशन के रूप में हमको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाना होगा, शो करना होगा। देन ये जाकर के ये जो हमारा सेट है इंटीजर, ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो उसको भी शो कर देते हैं, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट माफ करना, अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये शो किया था ना कि ये जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर है वो अपने फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन एंड सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में रिंग फॉर्म कर रहा है। ओके, कम्यूटेटिव रिंग तो अभी हमको शो करना है ना। सो चलिए हम शो करते हैं कि ये जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग होगा, ठीक है, एंड मोर प्रिसाइजली कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। तो चलिए अभी हमको कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन दैट इज सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमको कम्यूटेटिव लॉ शो करना है, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी इसके सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में शो करना है। देन ये रिंग जाकर के कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा, ठीक है। सो इसके लिए चलो स्टार्ट करते हैं। सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कराने के लिए हम क्या करते हैं, हमको एटलीस्ट दो एलिमेंट चाहिए। ओके, सो चलो हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए एंड बी, किसमें, सेट ऑफ इंटीजर में, ठीक है। नाउ वी हैव टू शो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, बी डॉट ए, ठीक है। तो देखो अब क्या कर सकते हैं, हम एलएचएस को लेके चलते हैं और आरएचएस के इक्वल शो कर देंगे। ओके, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। ओके, अब देखो स्टूडेंट, क्या हम यहां से ये लिख सकते हैं क्या कि बी प्लस ए माइनस बी ए? ऑफकोर्स लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि वी नो दैट कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन द सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, अंडर यूजुअल एडिशन। तो यहां पे तो यूजुअल ही है ना, तो हम यहां पे लिख देते हैं बिकॉज ओके, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, बी डॉट ए, ठीक है। अब इक्वल कैसे हुआ ये देख लो, अगर आप इसको सॉल्व करते तो क्या लिखते, बी प्लस ए माइनस बी ए, यही लिखते हैं ना, और देखो बी प्लस ए माइनस बी ए इक्वल है, ठीक। ओके, दिस मीन्स दैट स्टूडेंट कि हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है वो अपने सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन दैट इज ये अंडर सर्कल डॉट के रिस्पेक्ट में होल्ड कर रहा है। ओके, सो स्टूडेंट अब तक हमने ये शो किया है कि जो हमारा गिवन सेट था ये वाला सेट स्टूडेंट कम्यूटेटिव रिंग फॉर्म कर चुका है। ओके, बट स्टूडेंट हमको इस सेट को कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दिखानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर दिस ऑपरेशन दिखाना होगा, मींस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमको आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना होगा। देन क्या होगा स्टूडेंट, ये रिंग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है यूनिटी शो करना है। ओके, यूनिटी को ही स्टूडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको कोई भी एक एलिमेंट लेना होगा, ठीक है ना, इस सेट में जेड में। ओके, इस सेट में, क्यों, क्योंकि हमको इसी में शो कराना है। ओके, सो स्टूडेंट इसके करिस्पॉन्डिंग
हमें कोई ना कोई इस सेट Z में ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा. लेट अस से देयर एग्जिस्ट B. ओके, B इज द एलिमेंट ऑफ Z. अब देखो क्या होगा अगर हम इस A और B को इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट कराते हैं तो हमको क्या होगा, अगेन यही वाला एलिमेंट मिल जाए. ठीक है, यही ना होता है आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके, सो देखो अगर हम A सच दैट A डॉट B, ओके, B इज इक्वल टू B डॉट A इज इक्वल टू A, ये मिलेगा. ओके, कैसे, देखो ये क्या मतलब हुआ, A डॉट B मतलब अगर हम इसको राइट से ऑपरेट कराएं या फिर B डॉट A लेफ्ट से ऑपरेट कराएं, हमको अगेन ये A ही मिलेगा. ओके, देखो तो हमको यहां क्या करना है स्टूडेंट, हमको यहां पे इस B की वैल्यू को फाइंड करना है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो A डॉट B इज इक्वल टू A. ओके, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, A प्लस B माइनस AB इक्वल टू A. क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमको सेट में गिवन है ये जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है डॉट, इसी तरह से डिफाइंड है ना. ओके, अब देखो स्टूडेंट क्या ये A और ये कैंसिल हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है ना. ओके, तो यहां बचेगा B माइनस AB इक्वल टू 0. ठीक है, AB इक्वल टू 0. ओके, अब देखो स्टूडेंट क्या हम यहां से B को कॉमन ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं. तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस A इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट अगर मान लो ये ब्रैकेट 0 नहीं होता है, मींस A की वैल्यू अगर 1 के इक्वल नहीं होगी तो यहां पे 0 कौन सा एलिमेंट होगा, ऑफ कोर्स B वाला होगा ना. ठीक है, सो B इक्वल टू 0 इफ 1 माइनस A इज नॉट इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0 if A इज नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, सो स्टूडेंट इस केस में हमको क्या मिला, जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिला अंडर मल्टीप्लिकेशन वो है 0. ओके, सो इस तरह से स्टूडेंट हमारा जो ये रिंग था कम्यूटेटिव रिंग था, ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी फॉर्म कर लिया इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जो कुछ इस तरह से डिफाइन था कि अगर आप A प्लस अंडर सर्कल B करते हो तो क्या होगा A प्लस B माइनस 1. एंड जो ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन था वो कुछ इस तरह से था A प्लस B माइनस AB. ये दोनों स्टूडेंट यहाँ पे यूजुअल एडिशन नहीं था. ओके, सो इस पूरा हम लोगों ने ये शो किया है स्टूडेंट, ये जो हमारा सेट है वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी फॉर्म करेगा इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में. ठीक है, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, हम स्टूडेंट आपको इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.